अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज जो है हम देखेंगे कि अगर हमने अपने इनपुट टैग्स में जो है एनिमेशंस ऐड करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एनिमेशन अगर ऐड करना चाहें तो वो किस तरह इजी स्टेप्स में हम सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करते हुए इन एनिमेशंस को जो है वो ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे जो है मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया, जिसमें मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर और उसके अंदर जो है उसकी जो भी कंटेंट जस्टिफाई करना था, उसकी विड्थ हाइट जो भी चीज़ें मैंने सेट करनी थी वो ऑलरेडी कर ली हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में सीखते आ रहे हैं कि हम किस तरह से ये चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना ली हैं। यहाँ पे मैंने मल्टी बैकग्राउंड कलर जो है वो शेड दिया। ये हम किस तरह से दे सकते हैं, ये भी इस पर भी एक डिटेल वीडियो है। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर एक डिव टैग बना लिया, जिसके ऊपर जो है मैंने बेसिक स्टाइलिंग जो है कर दी, उसकी विड्थ, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर रेडियस और पैडिंग वगैरह जो है मैंने सेट कर लिया। इसको जो है हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारी जो इनिशियल इनपुट है, आउटपुट है वो ये आ रही है। तो इसके ऊपर मज़ीद चेंजेस जो हैं वो करते हैं। सबसे पहले जो है हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट टैग्स जो हैं वो चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी एक डिव बना लेते हैं, जिसके अंदर जो है हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक इनपुट टैग बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग ले लिया, जिसकी जो टाइप है वो हम टेक्स्ट रख लेते हैं, क्योंकि हम इनिशियल जो है वो टेक्स्ट जो है वो इंटर करना चाहते हैं। इसको हम रिक्वायर्ड या रीड ओनली जो भी हम चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जो है हम इस इनपुट टैग को एक लेबल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेबल दे लेते हैं। तो लेबल हम इसको दे देते हैं यूज़र नेम का। और हम इसी तरह से एक सेकंड डिव जो है वो भी बना लेंगे, और उस डिव को जो है हम उससे कोई भी अगर हमने पासवर्ड वगैरह इंटर करवाना है तो वो या यूज़र ईमेल एड्रेस या पासवर्ड या जो भी चीज़ इंटर हम करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। तो इसकी भी टाइप हम टेक्स्ट रख देते हैं। अगर हम पासवर्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड रख देंगे। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अब जो है हम इसको सेव करके अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो जो है टेक्स्ट फील्ड्स आ चुकी हैं, जिसमें हम अपना डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। और अब जो है ना हमने इसके ऊपर एनिमेशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले जो है हम इस डिव को, जो हमारे पास ये सब डिव है जिसके अंदर हमारा डाटा है, तो इसको जो है हम कोई क्लास असाइन कर देते हैं। इसको हम क्लास असाइन कर देते हैं डाटा की, दोनों डिव्स को। तो यहाँ पे हम इस डिव को भी जो है वो क्लास असाइन कर देंगे। अब जो है हमने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है। तो इसकी स्टाइलिंग जो है वो हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब जो है ना हमने सबसे पहले किसके ऊपर जो है लगानी है, हमने ये जो डाटा है इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। और ये कंटेनर क्लास के अंदर है, तो हम इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे डॉट कंटेनर डॉट डाटा। अब हमने इसको जो है कॉल कर लिया। अब इसके ऊपर जो हमने एनिमेशन जो है वो सेट करनी है वो कर लेते हैं। हम इसकी हाइट वगैरह जो भी हम रखना चाहें वो सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी हाइट 50 px कर देते हैं। इसकी विड्थ जो है वो हम 100% जो है वो सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं, और हम मार्जिन बॉटम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 30 px जो है वो इनिशियली सेट कर लेते हैं। अगर बाद में हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जो है हमने नेक्स्ट किस पे एनिमेशन लगानी है, हमारे पास ये जो इनपुट टैग हैं दोनों फील्ड्स के अंदर, ये जो दोनों डिव्स के अंदर हमने इनपुट फील्ड्स लगाई है ना, यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं, ये हमारे पास जो दो इनपुट फील्ड्स हैं इनके ऊपर हमने एनिमेशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो इसकी स्टाइलिंग जो है वो कर लेते हैं। हमने किसके ऊपर करनी है, कंटेनर के अंदर जो डाटा है और उसके अंदर जो इनपुट टैग्स हैं, तो हमने इनके ऊपर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो इसकी जो है विड्थ और हाइट सबसे पहले सेट कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ जो है हम 100% रख लेते हैं। इसकी हाइट हम सेट कर लेते हैं 50 px हम इसकी हाइट जो है वो सेट कर लेते हैं। हमने इसकी विड्थ और हाइट तो हमने सेट कर ली। अब इसका बॉर्डर अगर हमने कोई सेट करना है तो हम इसका बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं, ताकि हमारे जो पास ये जो उसकी आउटलाइन है वो हमारे पास प्रॉपर ना शो, और इसका बॉर्डर बॉटम जो है वो हमारे पास सिर्फ शो, ताकि जो हमारे पास ये जो इसका बाकी का पार्ट है वो शो ना हो, सिर्फ अंडरलाइन जो है वो शो हो। तो यहाँ पे इसका बॉर्डर बॉटम भी सेट कर लेते हैं। 2 px कर लेते हैं, इसको सॉलिड कर लेते हैं। और अब जो है ना हम इसको जिस कलर में जो है वो देना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो हम इसका कलर जो है वो ग्रे रख देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास हमने इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ और ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम चाहते हैं कि इसका
कोई भी हम कर लेते हैं तो 20 px या 15 px इनफ होगा। तो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 15 px रख लेते हैं, और इसकी जो ट्रांजिशन है इसके ऊपर जो अप्लाई हो उसका टाइम हम ड्यूरेशन रख लेते हैं 0.5 सेकेंड का। तो इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये अब हमारे पास जो इसका बॉर्डर है वो हमारे पास रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या है कि सिंपल एक लाइन शो हो रही है। जब हम इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास हाईलाइट हो जाता है। इसके ऊपर मज़ीद जो है इसकी स्टाइलिंग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि अब हमने किस पे करने है कि हमने जैसी इस पे जो है फोकस हो या इस पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या चीज़ें हों। तो सबसे पहले कंटेनर डॉट डेटा स्पेस इनपुट, जैसे इस पे जो है फोकस हो तो हमारे पास क्या हो, तो इसका जो बॉर्डर कलर है उसको हम चेंज कर दें। बॉर्डर कलर को हम कर देते हैं, कोई भी हम इनिशियली जो है कलर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर जो है वो सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको सेव करके रन करें तो अभी क्योंकि हमारे पास ये ऊपर ब्लैक कलर शो हो रहा है तो इसका बॉर्डर कलर प्रॉपर व्यू नहीं हो रहा, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास ये अंदर लेबल्स हैं इनको एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डॉट कंटेनर डॉट डेटा, अब हमने इनपुट्स को नहीं करना, अब हमने करना है लेबल्स को सेट। तो लेबल्स के अंदर हम इसकी पोजीशन वगैरह जो सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। पोजीशन हम इसकी एब्सोल्यूट सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका बॉटम सेट कर लेते हैं। और इसके बाद जो भी चीज़ें हमने सेट करनी है वो हम जो है वो सेट करते जाएंगे। हम इसके ऊपर पॉइंटर इवेंट्स जो हैं वो नन कर देते हैं ताकि जो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर जो है वो चीज़ें जो हमने सेट करनी है वो हो जाएं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम 15 px रख लेते हैं, और ट्रांजिशन जो है इसके ऊपर भी हम अप्लाई कर लेते हैं। दोनों का ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो हम सेम रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ है उसको सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या सेट करना है, कंटेनर कि जैसे इसके ऊपर फोकस करें तो हमारे पास जो चीज़ें हों वो हमने एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कंटेनर के अंदर जो डाटा है, उसके बाद इनपुट पे फोकस, और हमारे पास जो लेबल है इसके ऊपर जो है अब हमने करना है। तो इसके बाद हम साथ ही इनपुट हमारे पास वैलिड होनी चाहिए, साथ साथ ये ना हो हमारे पास इनपुट इनवैलिड हो। तो इनपुट वैलिड के लिए हम कैसे इनपुट वैलिड हो सकती है वो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे डाटा आ गया, उसके बाद इनपुट हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं वैलिड, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा लेबल। ये चीज़ें होंगी। अब इसके ऊपर जो है हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म कर लिया, हम इसके ऊपर कर लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट वाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो ऊपर जो है मूव हो। जैसे हम यहाँ पे इस पे देख रहे थे, जैसे ही हम इसके ऊपर करते हैं तो हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है वो ऊपर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा था, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे ट्रांसलेट वाई जो है किया है। और इसका कलर जो है हम कुछ भी सेट कर लेते हैं, कलर हम रख लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं, और अब हम इसको सेव करके इसको हम रन करते हैं। अब जो है हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट हमारे पास इसकी शो होना शुरू हो गया। यहाँ पे हम जैसे यूज़र नेम लेते हैं तो हमारे पास ये जो है वो स्टार्ट हो गया शो होना। अब हमारे पास क्या है कि हमने अब जो हमारे पास ये आउटलाइन शो हो रही है इसको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनपुट्स वाला ये चीज़ है डाटा डॉट इनपुट, यहाँ पे हम इसकी जो आउटलाइन है उसको रिमूव कर देंगे। तो आउटलाइन हम कर देंगे नन। अब इसको सेव करके अब इसको हम जो है रन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि आउटलाइन जो है हमारे पास रिमूव हो गई है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।